नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना का दिन है और इस दिन बहुत तरह के प्रयोग किए जाते हैं जीवन की समस्त समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। अगर आप धन की मुश्किलें हैं तो क्या करें, जीवन में कष्ट हैं तो क्या करें, नौकरी व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है तब क्या करें, तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो आज बुधवार के दिन यानी भगवान गणेश की आराधना करके कैसे आप जीवन की शुभ कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इनके सच्चे मन से आराधना करने से रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके कोई कार्य हैं ऐसे जो रुके हुए हैं बहुत लंबे समय से, आप चाहते हैं वो पूरा हो जाए, तब क्या करें, कैसे गणेश जी को मनाएं। अगर लंबे समय से कोई भी कार्य रुका हुआ है, आप चाहते हैं कि निर्विघ्न रूप से वो कार्य आपके बनने लगे, तो फिर आप किसी भी बुधवार के दिन गणेश जी को गुड़, याद रखिए गुड़ और धनिए का भोग लगाएं। धनिया बिल्कुल साबुत होगा, धो लीजिएगा और गुड़ और धनिया एक प्लेट पर रखकर उनको भोग लगाइए। बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा पूरे परिवार के साथ। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं, कैसा भी कार्य हो, नौकरी व्यवसाय का कार्य हो, घर का कोई भी काम हो ऐसा जो अधूरा है, आप चाहते हैं पूरे हो जाए, वो पूरे होने लगते हैं। कई बार क्या होता है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां एक के बाद एक आने लगती है और आप उसको समाधान आपको नहीं मिलते। तब बुधवार के दिन आप गणेश जी को दूर्वा और सिंदूर अर्पित करें, यानी आप गणेश जी के सामने थोड़ा सा सिंदूर रखिए और दूर्वा उनके चरणों में रख दें। मान्यता है ऐसा करने से जीवन की समस्त परेशानियां, बाधाएं दूर हो जाती हैं और साथ ही साथ समस्याओं का अंत भी हो जाता है। तो ये प्रयोग आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिएगा तो फिर गणेश जी का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः भी बोल सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, एक प्लेट में रख देंगी, और जो पुरुष हैं वो गणेश जी को सिंदूर पहना भी सकते हैं, माथे पर टीका कर सकते हैं। अब जीवन में कई बार क्या होता है, आपके जो धन की परेशानी है, नौकरी व्यापार में भी बहुत मुश्किलें हैं, अच्छे से चलते नहीं, धन है कि आते ही नहीं, अटक गए हैं, धन आते आते भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तब गणेश जी को एक कटोरी में थोड़ा सा घी और उसी के साथ थोड़ा सा गुड़ रखकर भोग लगा दें। कहते हैं ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बनती है और जीवन में धन आने लगता है, जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ऐसे में आप गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाएं तो आपके जीवन में लक्ष्मी आ जाती है, स्थिर रहती है। कई बार होता क्या है कि आप चाहते हैं कोई तांत्रिक प्रयोग करें। अब तांत्रिक प्रयोग क्या होता है, तांत्रिक प्रयोग वो होता है जो हम थोड़ा लीक से हटके करते हैं काम, यानी थोड़ा अलग से। हालांकि ये अलग से नहीं है, आक का पुष्प तो गणेश जी को भी अर्पित होता है। तो अगर आप आक का पुष्प, आक तो आपको पता है शिव जी को जो अर्पित किए जाते हैं, तो अगर आप बुधवार के दिन घर के मंदिर में या फिर बाहर में कहीं भी जाकर, कोई भी मंदिर में जाकर गणेश जी को 8 की संख्या यानी 8, 7 8 होता है ना, तो 8 आग का पुष्प अर्पित करें तो ऐसा करने से लक्ष्मी अस्थायी तौर पर आपके घर में रहती है। बाद में इस पुष्प को उठाकर सुखाकर किसी लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिएगा और इसको 6 महीने तक रखें, फिर बाद में उसको हटा दीजिएगा, मिट्टी में दबा दीजिएगा। वैसे तो बुधवार के दिन किन्नरों को भी पैसे देने का विधान है। बुधवार के दिन अगर कोई किन्नर दिख जाए तो उनको कुछ धन जरूर दें और बदले में अगर आशीर्वाद के रूप में एक सिक्का मिल जाए तो संभाल के रखिएगा, धन की बरकत देगा, धन कभी खत्म नहीं होगा। अब चूंकि यहाँ पर बुधवार के दिन गाय को भी हरा चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका बुद्ध बेहतर होता है, जीवन की परेशानियां समाप्त होती है। बहुत सिंपल है, लेकिन आज हम आपको और भी खास प्रयोग बताने वाले हैं जो आपके जीवन की कठिनाई को दूर करेगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, गणेश जी की पूजा करने के लिए आप किसी भी बुधवार का दिन चुनना है, आपको इस बात का ध्यान रखें। शास्त्रों में मूषक की सवारी करने वाले गणेश जी प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करें, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, तो आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अब मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए, नौकरी रोजगार में बरकत के लिए, आप अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ कष्ट है तो आप बुधवार के दिन गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाएं। अगर मूंग का लड्डू ना हो तो हरा मूंग ही उनके सामने थोड़ा सा रख दें, तो
आप मूंग रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक गुड़ की डली का भोग लगा दे। थोड़ा सा मूंग रख दीजिए किसी बर्तन में और एक गुड़ का डली का भोग लगा दे, या 5 छोटे छोटे टुकड़े ले लें। ऐसा आप लगातार 7 बुधवार तक करें। प्रसाद के रूप में गुड़ को खा लीजिएगा। अब भगवान गणेश जी को चूँकि लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप मूंग अर्पित करते हैं तो बुध ग्रह का दोष समाप्त होता है। बाद में उस मूंग को क्या करेंगे, उसको आप या तो चिड़िया को दे दें, या फिर पानी में भिगो कर वो जब फूल जाए तो उसको आप खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रसाद है। तो इस तरह से आपका बुध भी बेहतर हो जाएगा, धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। अब जीवन में कभी कभी बहुत सारे विघ्न बाधाएं आते हैं, एक के बाद एक आप निकल नहीं पाते। एक बाधाओं को पार कीजिए नहीं कि दूसरा शुरू लगेगा, जैसे गेम चल रहा है लाइफ में। अब शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं, इसीलिए गणेश जी को हरा दुर्वा जरूर अर्पित करें। क्योंकि अगर आप हरा दुर्वा अर्पित करते हैं तो भक्तों पर सदा कृपा अपनी बनाए रखते हैं, ऐसा स्वयं माँ पार्वती भी कहती हैं। तो गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं और अपने भक्तों के विघ्न को दूर वो जरूर करते हैं। अगर नियमित रूप से आप दुर्वा अर्पित करते हैं, और ये आप चाहें तो 11 या 21 गांठ दुर्वा के लेकर उसको लाल के धागा में बांधकर आप गणेश जी के गले में पहना सकते हैं माला की तरह। इससे भी वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जीवन की समस्त परेशानियां दूर कर देते हैं, आपके नौकरी रोजगार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, बरकत होने लगती है। बाद में इस दुर्वा को लेकर अपने पॉकेट में रख लें, आपके तमाम कार्यों की बाधाएं दूर होगी और खूब सफलता मिलेगी। अब एक छोटा सा प्रयोग चावल का। देखिए, किसी भी बुधवार को ये प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, केला का पत्ता ले लें, केला का पत्ता ना मिले तो पान का पत्ता ले लें। अब इस पर थोड़ा सा चावल रखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इस पर एक सिक्का रखें, एक सुपारी रखें, सुपारी पर लाल धागा लपेट देंगे या पीला धागा लपेट दीजिएगा, मौली धागा का टुकड़ा लेकर। अब भगवान गणेश जी के सामने इसको रख दें। गणेश जी से प्रार्थना करें जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए। उसके बाद जो सुपारी है उसको गणेश जी के सामने रहने दें। जो पैसा है अपने पर्स में लाल कपड़े में लपेट के रख लें। जो चावल है उसको आप खीर बनाकर खा लें, या फिर अपने घर के जहाँ चावल यूज होता है खाने में बनाने के लिए उसी डब्बे में डाल दें। और जो पत्ता है उसको आप कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो ये सिंपल सा प्रयोग है, ये धन की मुश्किलों को दूर करेगा। ये जो आपने गणेश जी को चावल, पैसा और सुपारी अर्पित किया, सुपारी को रखिएगा गणेश जी के पास, और जब भी आप कोई ज़रूरी काम से घर से निकले तो इस सुपारी को अपने पॉकेट में लेकर निकलिएगा। आपके जीवन के जो भी ज़रूरी काम है, जो परेशानियां हैं, वो समाप्त होगी, आपके कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे होने लगेंगे। तो बहुत छोटे प्रयोग हैं, लेकिन इसके फल आपको क्विक मिलेंगे, रिजल्ट क्विक मिलेंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रयोग करके गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।